नमस्कार दोस्तों, सीकेपीसीआर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं हम पार्ट 40 कौन से दोस्तों पार्ट नंबर 40 की बात करेंगे और चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है। जो चैप्टर रहेगा हमारा बेरिंग बेरिंग का नंबर 1 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो पहला नंबर का क्वेश्चन जो रहेगा, लंबी शाफ्टों या मशीन के घूमते हुए पुर्जों को सही स्थिति में रखने व सहारा देने वाले उपकरणों को क्या कहते हैं। जो सहारा देता है, लंबी सॉफ्ट जो लंबवत सॉफ्ट है दोस्तों, और वह घूम रहा है, मूवमेंट कर रहा है, उसको सही स्थिति में रखने के लिए, सहारा देने के लिए हम बियरिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग जो होते हैं उसके बीच में सॉफ्ट होता है, वो मूवमेंट करने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे सेल बीरिंग बने होते हैं, तो व्हाइट मेटल जो होता है वह सेल बीरिंग का बना होता है। जो व्हाइट सेल बीरिंग है किसका बना होता है, तो व्हाइट मेटल का बना होता है। नेक्स्ट है, कम गति व अधिक भार के लिए बीरिंग किस धातु के बनाए जाते हैं। कम गति, गति जो इसकी कमी हो और भार क्या है सबसे अधिक हो, सहन करने वाला हो, वह कास्ट आयरन का बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा गोलाकार बीरिंग है। तो गोलाकार बीरिंग, सॉलिड बीरिंग गोलाकार होती है, बॉल बीरिंग भी गोलाकार होती है, रोलर बीरिंग भी गोलाकार, थोड़ा थोड़ा सा लंबा में होता है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सभी सही हो जाएगा। रेडियल बीरिंग किस बीरिंग को कहा जाता है। रेडियल की यहाँ बात कर रहा है, तो जनरल बीरिंग जो होता है यहाँ पे, तो रेडियल बीरिंग के अंतर्गत आता है। तो रेडियल बीरिंग जो होता है वह जनरल बीरिंग के अंतर्गत आता है, और रेडियल बीरिंग को कहा जाता है तो जनरल बीरिंग कहा जाएगा। ठीक है, जो रेडियल बीरिंग होती है उसे हम जनरल बीरिंग कह सकते हैं बिल्कुल आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस बीरिंग में, नेक्स्ट है यहाँ पे, किस बीरिंग में बियरिंग सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत रहती है। सॉफ्ट के अक्ष के लंबवत होती है, तो जनरल बीरिंग जो सॉफ्ट होता है उसके अक्ष के क्या है दोस्तों, लंबवत होती है, उसे जनरल बीरिंग कहेंगे। साधारण बीरिंग जो होता है ऐसे ही अक्सर लंबवत अवस्था में होती है। किस बीयरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है। जो कॉलर होता है तो थ्रस्ट बीयरिंग में कॉलर का प्रयोग किया जाता है। कॉलर की बात करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का है, यहाँ पे बीयरिंग लगी होती है, वह कॉलर की बात कर रहा है वो। घूमती हुई खड़ी अवस्था में सहारा देने के लिए किस सॉफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो फुट स्टेप बीयरिंग का प्रयोग करेंगे। घूमती हुई और खड़ी अवस्था में, खड़ी अगर बीयरिंग है वहां पे सॉफ्ट है, उसको कह रहा है फुट स्टेप बीयरिंग में उसको रख के कुछ इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, और खड़ी अवस्था में ये बेरिंग रहेगी। किसी सॉफ्ट का प्रयोग, मतलब ये जो सॉफ्ट है वह सॉफ्ट का प्रयोग इस बीरिंग में मूवमेंट करने के चांस बनेंगे, तो वो फुट बीरिंग के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे फुट स्टेप तथा पिविट बीरिंग प्राय किसका बना होता है। तो यहाँ पे पीतल का भी, ढलवा लोहे का भी है तथा ब्रॉन्ज का भी। ढलवा लोहे का भी बनता है फुट, पिविट बीरिंग भी वही है, और पीतल का भी बनता है, ब्रॉन्ज का भी बनता है। जैसा जगह वैसा काम करेंगे, तो हम ये सभी लगा देंगे। ठीक, धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट पर किस बीरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। धीमी गति से चलने वाली सॉफ्ट के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पे सॉलिड बीरिंग की बात करेंगे। जो सॉलिड बीरिंग होती है वो धीमा चलता है, वहां पे किस सॉफ्ट का, किस बीरिंग का प्रयोग करेंगे, तो सॉलिड बीरिंग का प्रयोग करेंगे। सॉलिड बीरिंग किसका बना होता है, तो वह कास्ट आयरन का बना होता है, CI का बना होता है। जिसपे क्या मैंने इसके पहले बताया था कि कम गति, मतलब कम गति लेकिन अधिक भार, ये कास्ट आयरन सह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जहां पर अधिक गति, जहां पर अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की आवश्यकता हो, वहां पे किस बीरिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो वहां पे बुश बीरिंग का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है कि किसी अधिक गति से किसी पार्ट को चलाने की अगर आवश्यकता पड़ेगी, तो वहाँ बुश बीरिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पंपिंग सेट में होता है दोस्तों बुश बीरिंग, वहां पे और कहीं कहीं पे केवल बुश लगाया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल पार्ट में सबसे ज्यादा बुश बीरिंग का यूज किया गया है। जहां पर पार्ट घिसने की संभावना होती है, वहां पर किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो बुश बीरिंग का प्रयोग सबसे अधिक कर सकते हैं जहां पे पार्ट घिसने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ध्यान देते हैं दोस्तों। बुश बीयरिंग प्रायः किस मटेरियल का बना होता है। जो बुश बीयरिंग है वह किसका बना होता है, तो ये सभी पीतल का भी, गन मेटल का भी, कास्ट आयरन का, बुश बीयरिंग, ये तीनों का बना होता है। किस बीयरिंग को कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में फिट किया जाता है। कास्ट आयरन के प्लम्बर ब्लॉक में जो वहां पे फिट करने वाली जगह होती है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो स्प्लिट बीयरिंग जो होती है वह प्लम्बर ब्लॉक में क्या करते हैं, हम फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम भार के लिए किस बीयरिंग का प्रयोग किया जा सकता है। तो सिंगल रॉ, मतलब
जो बियरिंग होते हैं दोस्तों उसमें डबल तथा सिंगल रॉ होते हैं। तो एक बियरिंग है उसमें डबल रॉ, मतलब एक ऐसे रहेगा तो छर्रा उसमें रहेगा, एक और ऐसे रहेगा तो उसमें भी छर्रा रहेगा। तो डबल रॉ और सिंगल रॉ की यहाँ पे बात कर रहा है। और इसमें क्या होता है, छर्रा मतलब बॉल लगी होती है, ठीक है। तो डबल रो की और सिंगल रो की बात कर रहा है। अगर एक तरफ ये और एक तरफ ये तो डबल रो हो जाएगा, सिंगल में एक सिंगल ही केवल रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे यहाँ पे, किस बीयरिंग के कास्ट आयरन प्लम्बर बाग हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, सिंगल लॉ। निम्न में से कौन सा सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग है। सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग की यहाँ पे बात कर रहा है तो कौन सा, तो बैरल रोलर बीयरिंग जो होती है वह सेल्फ अलाइनमेंट बीयरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, जहां सॉफ्ट में कोई विचलन होने की संभावना होती है वहां किस बीयरिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो स्फेरिकल बीयरिंग का प्रयोग करेंगे। जहां पे कोई विचलन का चांस बनता है, ध्यान दीजिए, वहां पे स्फेरिकल बीयरिंग का हम प्रयोग करते हैं। स्प्रिंग बनाने के लिए जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता है उनमें से कौन सा गुण होना चाहिए, तो मजबूती भी होना चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, टफनेस भी होना चाहिए। जब स्प्रिंग बनाते हो आप तो तीनों का गुण इसमें होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। तो लचीलापन मतलब इलास्टिसिटी, मजबूती, स्ट्रेंथ की बात, टफनेस की बात करेंगे, हार्डनेस की बात करेंगे। तो स्प्रिंग में ये सारा होना चाहिए, तभी तो स्प्रिंग झटके को सहन कर सकता है। लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस तथा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, तीनों ये गुण होना चाहिए। अन्यथा ये तीनों गुण नहीं होंगे तो स्प्रिंग को बनाना व्यर्थ है, क्योंकि वो टूट जाएगा। घड़ी में किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो कॉइल स्प्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। खिलौना में देखिएगा तो कुछ इस प्रकार के स्प्रिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होती है कि यांत्रिक ऊर्जा होती है, अंदर अपने ऊर्जा समेट लेती है, और जब ये खुलता है धीरे धीरे तब जाके इसकी ऊर्जा समाप्त होती है। तो घड़ी की जो चाबी होती है, जब हम उसको अड़ते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा एकत्रित कर लेता है, लेकिन जब धीरे धीरे ये चाबी खुलता है तब जाके उसकी एनर्जी समाप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, वायर स्प्रिंग का बना होता है। वायर जो होता है स्प्रिंग किसका बना होता है, वायर स्प्रिंग की बात कर रहा है तो स्टील का वो पत्ती होती है दोस्तों, स्टील का बना होता है। फ्लैट स्प्रिंग का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, फ्लैट मतलब चपटा की बात कर रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन से आयताकार भी हो सकता है और त्रिभुजाकार भी हो सकता है, फ्लैट स्प्रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है ऐसी वाली कॉलम में, ठीक है, इस प्रकार के। तो ये जो काटेंगे सेक्शन तो ये दिखाई देगा, और इसका जो काटेंगे सेक्शन तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं दोस्तों, यहाँ पे जिन मशीन नरियों के नट बोल्ट खुलने के ज़्यादा चांस होते हैं वहां पे किस स्प्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो वायर स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। वाशर वायर सॉरी वायर नहीं दोस्तों, वाशर स्प्रिंग का प्रयोग करेंगे। वाशर स्प्रिंग जो होता है वहां पे लगाने पे वाइब्रेशन कॉम्प्रेशन को क्या करता है दोस्तों, कंट्रोल कर लेता है, और नट बोल्ट खुलने के चांस बहुत है कम रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे टेंसाइल लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो हेलिकल टेंशन स्प्रिंग जो होता है वह टेंसाइल लोड को सहन करने की क्षमता रखता है, और वहां पे क्या करते हैं टेंसाइल लोड के क्या करते हैं, हेलिकल टेंशन स्प्रिंग का हम प्रयोग करते हैं। कॉम्प्रेसिंग लोड के लिए किस स्प्रिंग का प्रयोग कर सकेंगे, कॉम्प्रेसिंग लोड के लिए हम हेलिकल कॉम्प्रेसिंग स्प्रिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जनरल बीयरिंग की पोजीशन ज्ञात की जा सकती है, तो जनरल बीयरिंग की जो पोजीशन है एटीट्यूडेड एंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे अल्टीट्यूडे एंगल की बात कर रहा है। बीयरिंग पोजीशन ज्ञात की जाती है, तो अल्टीट्यूडेड की वैल्यू जो बात कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर एल्टीट्यूडे एंगल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे क्रैंक शाफ्ट में प्रायः किस प्रकार के बीयरिंग का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्रैंक शाफ्ट जो होता है प्लेन बीयरिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्रैंक शाफ्ट की बात कर रहा है वहाँ पे। गजन पिन किस प्रकार की बीयरिंग होती है, तो पिवट बीयरिंग जो होती है वहाँ पे गजन पिन का प्रयोग कर सकते हैं। और गजन किस प्रकार की बीयरिंग है, तो पीवीटी प्रकार के बीयरिंग होती है। वाहनों के क्लच शाफ्ट में किस प्रकार का बीयरिंग प्रयोग कर सकते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। वाहनों के क्लच की बात कर रहा है तो ये जो ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है। वाहन के क्लच शाफ्ट में किस प्रकार के बीयरिंग का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें जो बीयरिंग है बिल्कुल इसमें से कोई नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन ही इनमें से कोई नहीं मार देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए, स्ट्रेन एनर्जी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए, स्प्रिंग की बात कर रहा है, अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग पर भार पड़ने पर किस प्रकार का प्रतिबल उत्पन्न हो जाता है, भार जब पड़ेंगे तो शेयर का उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। स्प्रिंग भार पड़ने पर प्रतिबल किस प्रकार का, तो शियर का उत्पन्न हो जाएगा, शियर
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पे। तो व्हील व्हील जो होता है दोस्तों, यहाँ पे व्हील बियरिंग में वेल बियरिंग में किस प्रकार का बियरिंग का प्रयोग किया जा सकता है? तो रोलर टेपर बियरिंग का हम प्रयोग कर सकते हैं। किस बियरिंग का प्रयोग करेंगे? तो रोलर टेपर बियरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कई टाइप के, मतलब स्पेरिकल की बात करेंगे तो स्पेरिकल जो बियरिंग हमारी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे कुछ बीच में होल होता है और कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, थ्रेड कटा होता है, ये स्पेरिकल टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पेरिकल का। मतलब ऐसे स्थानों पर यहाँ पे प्रयोग करते हैं जहां पर शाफ्ट कोणीय विचलन, मतलब इसमें सॉफ्ट डाल देंगे लेकिन ये कहीं भी इधर उधर घूमे और सॉफ्ट बिल्कुल वहीं पे टिका रहे, ठीक है। इसे स्पाइरिकल बेरिंग बोलेंगे। बेलनाकार रोलर बेरिंग की बात करेंगे अगर यहाँ पे दोस्तों, तो बेलनाकार रोलर बेरिंग हमारा कैसा हो जाएगा, एक तो सॉलिड रहेगा ही रहेगा, लेकिन रोलर बेरिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो जो रोलर फिट किया जाएगा तो इस वाले जगह पे ऐसे ढोलक के आकार के रोलर फिट किया जाएगा और ये क्या किया जाएगा, इसके होल में लाके फिट कर सकते हैं, तो ये रोलर वाला बेरिंग हो जाएगा। बैरल टाइप की बात करेंगे तो बैरल टाइप जो होता है दोस्तों कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। तो वो जो बैरल टाइप की बात करेंगे हम, तो मान लीजिए ये वाला ऐसे स्थान बनेगा, ठीक है, और इसमें बीच में ऐसे रूलर लगे होंगे, ठीक है, ऐसे श्रृंखला में ये बढ़ती चली जाएगी, ये बैरल टाइप का हो जाएगा। निडिल की बात करेंगे अगर यहाँ पे, तो निडिल की बात करते हैं तो निडिल वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ मान लीजिए इस प्रकार का बीरिंग का पार्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो जो बीरिंग का कुछ इस प्रकार के पार्ट दिखाई देंगे, मान लीजिए ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, यहीं से बीरिंग शुरू होती है। तो हमने क्या बात किया, नीडल रोलर बेरिंग के, तो नीडल मतलब दोनों तरफ से प्लेन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लेकिन हल्का सा दोनों तरफ से ग्राइंडेड किया रहेगा और इसी तरह से एक लगातार कड़ियों में ही इसमें बैठे रहेंगे। टेपर रोलर बीरिंग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो टेपर रोलर बीरिंग की बात कैसे हम कर सकते हैं, तो ये होल हो जाएगा और ये बड़ा होल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका आकृति और आकार की बात करेंगे तो जो रोलर फिट किया जाएगा वहाँ टेपर रोलर में, तो इस तरह के बीरिंग फिट कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ चौड़ा तथा एक तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, पतला हो जाएगा और एक तरफ लंबवत अवस्था में बढ़ती चली जाएगी, तो ये टेपर रोलर बीरिंग के कारण हो जाएगा। कॉइल स्प्रिंग की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो कॉइल स्प्रिंग भी सिंपल है दोस्तों। कॉइल स्प्रिंग की बात करेंगे तो इस प्रकार के जो स्प्रिंग आपको दिखाई देगा वो कॉइल स्प्रिंग हो जाएगा। वायर स्प्रिंग की बात करेंगे दोस्तों, कॉइल स्प्रिंग ऐसा भी होता है दोस्तों, ठीक है, और ऐसा भी होता है। तो वायर स्प्रिंग की अगर हम बात करेंगे, तो वायर स्प्रिंग की बात करेंगे तो जमीन से मान लीजिए ऐसे मूवमेंट करता हुआ कोई चीज जा रहा है, तो ये वायर स्प्रिंग हो जाएगा, मतलब तार की तरह है, ये मूवमेंट करता जा रहा है। फ्लैट स्प्रिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो फ्लैट स्प्रिंग जो होता है गाड़ी के कमाने उमाने आप देख सकते हैं, तो उसमें होता है फ्लैट स्प्रिंग वाला। तो कैसे है, तो फ्लैट स्प्रिंग कुछ चपटा का आकार का इस प्रकार का रहता है, ठीक है। वा वाशर स्प्रिंग की बात करेंगे तो वाशर स्प्रिंग भी सिंपल होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का। तो वाशर स्प्रिंग की बात करेंगे तो हमारा कैसा रहेगा दोस्तों, ऐसा रहेगा वाशर स्प्रिंग, मतलब ये थोड़ा आगे के आके यहाँ पे कटा रहेगा, और जब क्या होता है, जब इनको बीच में दबा के ये जब कस देते हैं तो किसी भी बोल्ट को खुलने का चांस बहुत कम देता है। हेलिकल स्प्रिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो हेलिकल स्प्रिंग भी दोस्तों किस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का मूवमेंट करके यहाँ से रेडियस बनता चला जाता है और यहाँ आके इसमें बंध जाता है, तो ये हो जाएगा हेलिकल स्प्रिंग। हेलिकल टेंशन स्प्रिंग की बात करेंगे, टेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो हेलिकल टेंशन जो होता है दोस्तों एक प्रकार से ये यहाँ से आएगा और यहाँ से दोस्तों क्या है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ आने के बाद दोस्तों इस प्रकार का रहेगा, मतलब इधर भी तनाव रहेगा और यहाँ मुझे घुमाए इधर भी तनाव रहेगा, वो टेंशन रहेगा, जैसे साइकिल का स्टैंड होता है दोस्तों। हेलिकल कंप्रेजन स्प्रिंग की बात करेंगे, कंप्रेजर मतलब दबाव तनाव की यहाँ की बात कर रहा है, तो एक जगह से शुरू होगा दोस्तों और ऐसे मूवमेंट करते हुए ये चला जाएगा, हेलिकल कंप्रेजन स्प्रिंग हो जाएगा दोस्तों इस प्रकार का। इसकी आकृति देखेंगे तो बिल्कुल सर्किल के आकार का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे बीरिंग होते हैं। डबल डबल रो बॉल बीरिंग की बात करेंगे यहाँ पे, तो डबल रो बॉल बीरिंग के अगर अंतर्गत देखेंगे दोस्तों, तो डबल रॉ की बात कर रहा है तो एक ये हो जाएगा, और डबल रॉ की बात करेंगे तो कुछ हम इस प्रकार दिखा देंगे। यहाँ पे मान लीजिए एक बॉल हो गया, यहाँ पे दो बॉल हो गया, इसके बीच में डबल रॉ बीरिंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिंगल रॉ की बात करते हैं, तो सिंगल रॉ भी दोस्तों सिंपल हो जाएगा आपका। तो किस प्रकार से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए होल वाला और ये पार्ट हो जाएगा आपका बीरिंग का छुपाने का, तो ये सिंगल सिंगल रो हो जाएंगे, सिंगल रॉ बीरिंग हो गया। स्प्लिट बीरिंग की बात करेंगे तो वो भी सिंपल सा ही होता है दोस्तों। तो सिंपल स्प्लिट बीरिंग की बात करेंगे तो पहले तो एक सॉफ्ट में ऐसे फिट होगा, दोनों तरफ से ये टूटा होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट हो जाएगा दोनों तरफ से टूटा होता है।
लेकिन यहाँ वाला जो सॉफ्ट रहेगा उसमें क्या होती है, उसमें जो रोलर लगे होते हैं, बीरिंग लगे होते हैं, प्लम्बर ब्लॉक लगे होते हैं, ये होते हैं और उसके ऊपर से एक और ब्लॉक कस देते हैं, वो प्लम्बर ब्लॉक के अंतर्गत हो जाएगा। बुश बीयरिंग की बात करेंगे यहाँ पे दोस्तों, सिंपल हो जाएगा बुश बीयरिंग का। तो बुश बीयरिंग जो हो जाएगी हमारे अंतर्गत, मान लीजिए एक फ्लैट वाला चपटा वाला जगह रहेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, और इसके अंतर्गत एक सॉफ्ट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ जो होगा वो बुश रहेगा और इसके अंतर्गत हम काम करेंगे और ये हाउसिंग में फिट रहता है इस प्रकार के, ठीक है। तो इस प्रकार के सारे बीयरिंग है दोस्तों। सेल बीयरिंग भी कुछ कम नहीं होती है। सेल बीयरिंग के भी देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का रहता है, वो भी टूटा हुआ और ऐसे पार्ट एक और ऊपर से उसका रहेगा, ठीक है। तो सेल बीयरिंग के ये अंतर्गत आ जाएंगे। सॉलिड बीयरिंग की बात करेंगे दोस्तों, तो सॉलिड बीयरिंग भी कुछ ऐसे ही होती है। तो किस प्रकार का रहेगा सॉलिड बीयरिंग, कुछ इस प्रकार का रहेगा सॉलिड बीयरिंग। तो इसमें होल्ड रहेगा और ये आसानी से चल सके, नट बोल्ट से के द्वारा इसको कस देते हैं, ये सॉलिड बीयरिंग के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। जब मैं बेयरिंग का दोस्तों बनाऊंगा तो आपको पूरा स्टेप बता दूंगा। फुट स्टेप बीयरिंग के बाद बता दे रहे हैं दोस्तों। फुट स्टेप बीयरिंग कोई मतलब अलग टाइप का नहीं, तो बट इसी प्रकार का होता है, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि उसमें कुछ इस प्रकार के खांचे कटे होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, फुट स्टेप बीयरिंग में क्या किया जाता है, बैठाया जाता है सॉफ्ट को। देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फुट स्टेप बीयरिंग में किसी भी सॉफ्ट को इसमें बैठाते हैं और ये आसानी से यहाँ पे चलता है, नट बोल्ट के द्वारा इसमें क्या है, जॉब को कस देते हैं, ठीक है। इस प्रकार के ये सारे बीयरिंग होते हैं। और बीयरिंग की धात की बात करेंगे तो कम गति और अधिक भार के लिए हम बात करेंगे, तो कम गति अधिक भार के लिए तो सीआई हो जाएगा, ये दिमाग में डाल लीजिएगा। अधिक गति व अधिक भार के लिए तो सीआई हो जाएगा, अधिक गति व अधिक भार के लिए सीआई, कम गति अधिक भार के लिए तो सीआई। सेल बीयरिंग के व्हाइट मेटल या कास्ट आयरन के बनते